प्रधानमंत्री मोदी आज 3 दिन की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर रवाना हो गए, जहां वो अफ्रीका में पहली बार हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये मौका कई वजहों से खास। पहला तो ये कि ये लगा होंगे दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे, नन अदर देन G20 समिट, जिसको अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं अटेंड करना, लेकिन मोदी साहब जो हैं उस पर जा रहे हैं। और ये मोदी साहब ने जाने से पहले स्टेटमेंट भी जारी करवाई है। और से विपक्षीय मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस विपक्षीय मुलाकात में उन नेताओं के साथ भारत देश के शीर्ष नेता और दोनों देशों के बीच भविष्य में क्या कार्य योजनाएं कार्य कर सकती हैं, इसके संबंध में भी बातचीत हो सकती है। एक मैं कहती हूँ गैप है। बिल्कुल आमना, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देखें कि इंडिया हमारे से इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमी वाइज ऊपर है, जापानीज़ ऊपर है, हम लोग अभी अंडर डेवलप्ड हैं। और अगर हम पाकिस्तान को भी उस लेवल पे देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो अगर हमारे कोई पीएम्स या कोई लोग इसमें छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब इसमें भी 2-3 बातें हो गई हैं। बातें ये हो गई हैं, पहली बात ये है कि जो अमेरिका का एक जमाने में लेवरेज था, जो पावर था, जिसकी बेस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में तांडव कर रखा था, वो उतना है नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। अरे, और कई सारी चीजों के ऊपर सिग्नेचर होने वाले हैं, कई सारी जो हमारी एग्रीमेंट्स हैं उसके ऊपर बातचीत होने वाली है। उसमें से 2-3 के बारे में वो मोदी साहब अपनी वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रंप का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2। G2 इज बेसिकली एन एम्बैरेसमेंट फॉर द एंटायर G7 एंड G20। ठीक है, वो बेसिकली वो सबको एम्बैरेस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो, मैं अपना आई डोंट केयर। वो अपनी इस तरफ है। अब जो एजेंडा आइटम है, इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिजास्टर और ये इन चीजों को वो समझते कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है, और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दिए दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। सो सिंपल। सो ही इज इनटू दिस गेम कि भाई मुझे ये चीज करनी है और मैं मतलब आई एम गोइंग टू डू दिस। नमस्कार मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 दिवसीय अफ्रीका यात्रा पर जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। यहाँ जोहान्सबर्ग हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मुख नतमस्तक होकर के उनका स्वागत किया तथा आभार जताया। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका में पहली बार आयोजित की जा रही G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह पहला अवसर है जब अफ्रीका को इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई है, और यह मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग अफ्रीका के विशालतम शहरों में से एक है तथा वाणिज्यिक केंद्र के रूप में जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। इस यात्रा के साथ साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अन्य देशों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली वार्ता सम्मिलित है। इस यात्रा के दौरान वह अफ्रीका के उद्योगपतियों से भी वार्तालाप करेंगे, जिसमें उन्हें भारत में आकर के उद्योग लगाने व इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाएगा। आपको बताएं कि यह यात्रा भारत और अफ्रीका के मध्य एक नए अध्याय का आरंभ करने वाली है। साथ ही साथ यह भारत की कूटनीतिक शक्ति को भी दिखाने का एक जरिया मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ही कारण ट्रंप इस यात्रा में नहीं जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री के सामने असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार उन्होंने भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध रुकवाने के दावे किए, भारत ने उसे सिर से खारिज किया। इस वजह से ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने, आंखें मिलाने से बच रहे हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, परंतु उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को शेयर करें और लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जो ऑन्ट्राज है या जो सारा कुछ वहां पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज हैं, ना तीनों नहीं है। ठीक है, सो मोदी साहब जो है वो वहां पे पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता ये है व्हाट आई हैव
अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड, जिसको मैंने थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की है। मैं भी सऊदी अरब से होके आया हूँ, वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हम दोनों बरादर ममालिक हैं, तो मैंने कहा कि हमारे पास तो तेल नहीं है और हमारे पास वो वसाइल नहीं, मैं इतना तो खर्च नहीं कर सकता। उन्होंने कहा बेगर्स कांट बी, कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन रिसेंटली क्रिएट किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पाकिस्तान को कर्ज देता है, मुख्तलिफ कंडीशंस होती, और जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं की जाती वो पैसे हमें रिलीज नहीं किए जाते IMF की तरफ से। पाकिस्तान को कश्मीर इशू को भूल जाना चाहिए। कश्मीर इशू को आपने याद रख के कौन सा तीर मार लिया है? मोदी साहब जो हैं वो नहीं गए जी वहां पे, ऐसी वो कहते हैं जी कोई बात नहीं है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं। ट्रम्प बात कर रहा है G2 की, G20 उसने फारिग कर दी है, और G7 को भी वो इतना लंबा चौड़ा मुंह नहीं लगाता, अगर सही मानों में बात की जाए। इंडियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, अगर मुझे कुछ सीखना होता है मैं खुद यूट्यूब पे जाके इंडियन से सीखता हूँ। उसने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो है ना सारे आपस में बैठ के जो मर्जी करते रहो, और मैं जो है वो अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा और तुम लोग अपनी मर्जी करते रहो। समझ रहे हैं बात? दैट इज अ सिंपल पॉइंट जिसको हमें सबको समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो करप्शन है, और कहते हैं ना जी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि पाकिस्तान नहीं तरक्की कर रहा, लेकिन ये लोग तरक्की, कि वो मोदी साहब अपनी, वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रम्प का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2. G2 is basically an embarrassment for the entire G7 and G20. ठीक है, वो बेसिकली वो सबको एम्बैरस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो, मैं अपना आई डोंट केयर, वो अपनी इस तरफ है। चाइना और रशिया अब कितना अच्छा दोस्त हो गया हुआ था, ठीक है, हमें उनसे फायदा उठाना है कि बजाय हम उनके अगेंस्ट चल रहे हैं तो तकलीफ किसको दे रहे हैं? अपनी आवाम को दे रहे हैं, ठीक है। चाइना ने एक टाइम पे कहा था मुझे 300 ईच अपना जो है ना घर का मुझे दे दें, मैं इनको बिजली प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो एजेंडा आइटम है इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिजास्टर और ये इन चीजों को वो समझते कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है, और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दी है दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। सो सिंपल, सो ही इज इनटू दिस गेम कि भाई मुझे ये चीज करनी है,